हिमाचल प्रदेश में नेरचौक मेडिकल कॉलेज और हिमाचल प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण कृषि और शैक्षणिक संपत्तियों का अस्तित्व खतरे में है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में मंडी जिले के बल के दिवंगत सुल्तान मोहम्मद के बेटे मीर बख्श की एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत ने इन संपत्तियों को खतरे में डाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को बख्श को 110 बीघा जमीन लौटाने का आदेश दिया गया है। दरअसल ये मामला भारत के विभाजन के बाद का है, जब भारत सरकार ने ये मान लिया था कि सुल्तान मोहम्मद अपने परिवार के साथ 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। 1957 में उनकी 110 बीघा जमीन को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सरकार ने एक हिस्सा अपने पास रखा और सुल्तान मोहम्मद नीलामी के माध्यम से 8 बीघा जमीन फिर से हासिल करने में कामयाब रहे। दशकों तक सुल्तान मोहम्मद ने बिना किसी समाधान के 1980 में कस्टोडियन के माध्यम से अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने की मांग की। 2002 में बख्श ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पिता की लड़ाई जारी रखी। 7 साल बाद न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने बख्श के पक्ष में फैसला सुनाया और जमीन वापस करने के आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार ने लेटर्स पेटेंट अपील प्रक्रिया के माध्यम से एक याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती दी, जिसे अंततः 2015 में खारिज कर दिया गया। डिवीजन बेंच ने 2009 के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और बख्श को जमीन वापस करने के आदेश को दोहराया। राज्य सरकार ने अडिग होकर इस मामले को 2015 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की है और राज्य को बख्श को 110 बीघा जमीन वापस करने का निर्देश दिया है। निर्देश ने राज्य सरकार को दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि विवादित भूमि में अब मेडिकल कॉलेज, नेरचौक एसडीएम कार्यालय और विभिन्न कृषि और बागवानी फॉर्म सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं। विवादित भूमि पर व्यापक विकास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे वापस करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है। नतीजतन बख्श ने हाई कोर्ट में नई याचिका दायर कर 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने 500 करोड़ रुपए नकद और बाकी जमीन संपत्ति की मांग की है। राज्य सरकार, जो कि पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है, उनके लिए ये एक बहुत ही समस्या की बात है। स्थिति अस्थिर बनी हुई है। आगे की कानूनी कार्रवाई की उम्मीद है। राज्य सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस गंभीर मुद्दे पर अपने अगले कदम या संभावित समाधान की रूपरेखा नहीं बताई है। स्थानीय निवासी और हितधारक, विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज और कृषि क्षेत्रों से जुड़े लोग उत्सुकता से समाधान का इंतजार कर रहे हैं।